thing which happened on set this season? मुझे सांप ने काट लिया, मुझे लगा अब गई मैं, तो मैं करके चिल्ला के मैं भागी हूँ और मुझे कुछ काटा, और मैं बोल रही हूँ मुझे सांप काटा. Everyone can agree with the fact that nobody celebrates their birthday like SR does. मैं बताता हूँ, मैं ये अपनी बर्थडे पार्टी में को तो सुन ही नहीं पाते हैं. तो हम सुनते हैं कितने लोग आते हैं? क्योंकि वो उसको नहीं पता है, वो सुन नहीं पाती है उस समय. वो तो म्यूजिक लाउड रहता है और तो खुद नहीं पता कि ये भी आया था क्या. मैंने तो वो नेक्स्ट डे देख के ओह क्या है. This is who I am. कोई particular reason इसका नाम हाफ सी क्यों है? Hi, this is Raksha and welcome to RVCJ Movies powered by Robert. Well, from balance sheets to broken hearts, the Half CA gang has cracked it all. आज है हमारे साथ आर्शी यानी एहसास चन्ना और हाफ सीए के डायरेक्टर प्रतीश मेहता. Hi guys, welcome to RVCJ Movies. So अंत से शुरू करते हैं. सीजन 1 के अंत से it ended on a happy note. Your character is more focused, is more motivated. But the trailer had a lot of drama. So what we can expect in this season? Yes, like you see in the trailer, there is a lot of drama, and it actually is quite intense this time, but it also is very much fun. Like there are so many different elements that we've explored this time. I think we've been saying this a lot, but I think it's also gotten a little Bollywood. Oh, Like there are a few Bollywood elements in it, and I'm actually very excited for that. उसके अलावा यू विल फाइंड मतलब बहुत नए किरदार हैं इस बार शो में, तो वो एक्चुअली बहुत रिफ्रेशिंग है. और हम ऑब्वियसली आर्टिकलशिप को एक्सप्लोर करते हैं, द स्ट्रगल्स ऑफ दैट एंड हाउ इट अफेक्ट्स any CA aspirants' personal life and mental health and friendships and stuff like that. So we are exploring that as well. So it gets a little intense there, but then it comes back because there are so many other fun elements. Like there are so many other characters that bring the fun back, and then there's romance also this time. Trailer में भी है. जितनी भी चीजें हैं वो भी कनेक्टेड टू सीएस लाइफ ही है. अच्छा. अगर वो लाइफ में, अगर इनकी लाइफ में रोमांस भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो वो पार्ट ऑफ जर्नी है. और हाँ, इंटेंस मुझे लगता है इसलिए दिखता है ट्रेलर में ज़्यादा, क्योंकि आर्टिकलशिप सीए की जर्नी का ही सबसे इंटेंस पार्ट होता है. एग्ज़ाम तो चलो हर 6 महीने में आती है, ये वो ऐसा ऐसा, लेकिन हर 3 साल के लिए आपको आर्टिकलशिप करनी होती है. और वो जो प्रोसेस होती है वो भी एज अ न्यू कमर, एज अ आर्ची. तो हमने फर्स्ट ईयर में देखा कि जो उसका स्ट्रगल था, कैसे मुंबई को अडॉप्ट करने में उसे इतना टाइम लगा, फिर उसके बाद फाइनली शी डिड दैट, फिर उसके बाद अब उसकी जर्नी जो है वो आर्टिकलशिप की है. और मुझे लगता है सीए की लाइफ में 2 सबसे डिफिकल्ट पार्ट होते हैं, एक आर्टिकलशिप और दूसरा मैनेजिंग फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप. और वही इस बार का फोकस है, और इसीलिए आपको जैसे उसमें बॉलीवुड दिखता है, तो आई होप कि वो बहुत रियलिस्टिक बॉलीवुड दिखेगा आपको. So coming to Pratish, because you're the director, you are from the commerce background, right? Yes. So Pratish, I want to know, ये जब शो आया, did you volunteer कि सर मुझे प्लीज I want to direct this, or it just came to you कि यार प्रतीश तू करेगा? जब ये शो जैम हो रहा था तो मतलब मैं हाफ सीएस हूँ. अच्छा. तो हाँ, तो मैं अपने कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करता रहता था, लेकिन मैंने कभी जाके ऐसे नहीं बोला था कि मुझे दे दो. अनटिल अनलेस उन्होंने खुद क्रैक कर लिया. जब हम इसकी रिसर्च कर रहे थे, कुछ बातें चल रही थी और ये वो, तो स्टार्टिंग से ही मेरा नाम था. पता नहीं कैसे, शायद वो होता है ना, जर्नी कंप्लीट होनी होगी, तो वो स्टार्टिंग से ही नाम था. बट फिर एक लंबा होल्ड आया प्रोजेक्ट पे, कोविड आ गया था और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी. तो बट उसके बाद हाँ, मतलब फिर एक टाइम आया कि उनको लगा कि यार यही है जिसने कर भी रखा है और जिसको नॉलेज भी है. और मैं बहुत एक्साइटेड भी था उस चीज़ को लेके, क्योंकि हमने जैसे आर्ची को दिखाया कि आर्ची और नीरज दोनों ही वो नासिक से हैं. हाँ. और मुझे लगता है कि मेजर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी ऐसे छोटे शहर से निकलती है. फिर उनको पता होता है कि आपको एक बड़े शहर जाना होगा, एक लेवल के बाद आपने फाउंडेशन कर लिया, ये कर लिया, हमारे साथ फाउंडेशन होती थी, तो वो कर लिया, तो आपको उसके बाद आगे बढ़ना ही होगा, जो इनकी जर्नी में भी होता है. कि एवरीथिंग वाज वेरी रिलेटेबल. मैं उज्जैन से इंदौर गया था, फिर मैं इंदौर से मुंबई आया था, और ये नासिक से मुंबई आते हैं डायरेक्टली. तो हाँ, वो पता नहीं क्यों वो मतलब वो शूट करते समय बहुत रियल फिर मुझे भी दिखता था, तो शायद इसलिए शो में भी इतनी रियलनेस दिखती. And so did you also get to put your journey के कुछ aspects कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ? 100%. 100%.
आई रिमेंबर हम सीजन 1 के टाइम हम जब शूट कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर देयर इज अ मोनोलॉग, इट्स एक्चुअली अ रैंट दैट आर्ची गिव्स, जहाँ वो मुंबई के बारे में कह रही है कि मुंबई में ऑटो नहीं मिलता, ये है, घर माचिस की डिब्बी जैसे हैं. Like I think the first week of us shooting, Pratish had already given this rant to us, me and Anmol, in a vanity while having lunch. I remember it went on for 10 minutes. And मैं और अनमोल जो विशाल प्ले करता है शो में, हम दोनों बॉम्बे से हैं, तो हमारे लिए तो बड़ा, ये आए हैं उज्जैन से, उज्जैन, सॉरी. तो ये कोई तो बात, पता नहीं क्या बात चली, और आई थिंक इट स्टार्टेड ऑफ विद सम a topic of parking, कि कैसे parking नहीं मिला कुछ, and he went on for 10 minutes and I'm like, this is it, this is my reference of that rant that I have to give in the show. तो बहुत I think काफ़ी elements हैं. In fact I think Pratish has been very very helpful to all the actors. One, because he has insights from the entire universe, and plus he's always like, आई थिंक जो परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी अगर आपको दिखती है शो में, आई थिंक दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ही रियली ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू. आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो जो एहसास को आपने दूसरे कैरेक्टर्स में देखा है या फिर आप रियल में भी एहसास को जानते हो, वो नहीं है. और वही वो था कि हम ना बात ही ऐसे करते थे कि मैं आर्ची बोलता था और वो क्लिक कर लेती थी कि हाँ हमको क्या करना है, क्योंकि हमने उसके ऊपर रिसर्च करी थी कि कैरेक्टर किस तरीके का होगा. क्या टीयर 2 से आने में एक भोलापन होता है, थोड़ा कम लाइफ देखी होती है, तो जब अब ये मुंबई से है तो मुंबई देख के एक्साइट नहीं होंगे और मुंबई देख के क्रिप भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत जल्दी देख ली थी. वो पार्ट इन्होंने बहुत इजीली पकड़ लिया था कि हमने बोला यार नहीं, आप ये याद रखना कि आप यहाँ के नहीं हो. तो हर ऑटो वाला आपको गुस्सा दिलाएगा और हर आपको लोकल पे चढ़ने से पहले डर लगेगा इतने, और आप एक्साइट भी होंगे क्योंकि ये इतना बड़ा शहर है और नए फ्रेंड्स बनेंगे. तो वो वाला पार्ट तो ऐसे होता, कभी अगर टेक में भी कुछ लगता है तो हम बस ऐसा होता था आर्ची आर्ची, तो वो पकड़ के और शुरू हो जाते थे. कोई ऐसा नहीं बोलेगा आर्ची आर्ची. हाँ नहीं, अगर मैंने इसको भी बोला दूर से एक बार कि अरे आर्ची, तो वो वापस बैक टू कैरेक्टर, वो बहुत अच्छी चीज़ है. So coming to your emotional journey, your season 1 Archie had a different approach. कुछ और चल रहा था. It was initial phase कि करना है नहीं करना है. अभी now you are more in a corporate setup. अभी you're feeling like यार एक पड़ाव पार कर लिया है. How did that transition happen? Like what can audience see now? The new Archie. I think she's still exploring, because this articleship world is still very new to her. And I think pehle she was exploring the city and the course. Ab she is exploring articleship. Yes, there is definitely a sense of experience in her when it comes to like Bombay. Like जब वो अब easily शायद travel कर पा रही है, या she is accustomed to the world, but now she is getting accustomed to the whole articleship world. Okay. How things work. I think वो that You will see a very good graph of maturity in Archie. Okay. मतलब जहाँ से, मतलब नॉट ओनली इन आर्ची, एवरी Other कैरेक्टर. character. हाँ. नीरज ऑलरेडी मैच्योर्ड थे, हाँ. उनकी चीज़ों में थी, तो उनके इसमें आपको कुछ और ग्राफ देखने को मिलेगा. बट एज आर्ची, क्योंकि वो जहाँ से आई थी, तो सीजन 1 में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा एक चाइल्डिशनेस हाँ, है. हाँ. वो एक जो एक रश होता है ना बच्चों में, एक 18 साल वाली एज में जो रश होता है, बट आपकी लाइफ में एक टाइम आता है जब आप एक चेंज आता है लाइफ में, जब आपको, क्योंकि पहले तो सब एक्साइट करता है, आर्टिकलशिप एक्साइट करती है, पर जब रियलिटी हिट होती है तो आपको फिर धीरे 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 आप खुद ही मैच्योर होती हो, वो टाइम आपसे खुद करवाता है. तो वो जो मैच्योरिटी लेवल है, वो इस बार मुझे लगता है कि एपिसोड बाय एपिसोड धीरे 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 कैसे माइंडसेट चेंज होता है, कैसे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस चेंज होता है, वो मुझे लगता है कि आर्ची के अंदर आप लोगों ने उसके रेफरेंसेस निकाले थे, बिकॉज सी आई एम नॉट अ सीए, ना मुझे आइडिया है आर्टिकलशिप वगैरह क्या होता है. तो ये इसका बैकग्राउंड होमवर्क राइटर्स करते हैं, या आप लोग भी एज अ लाइक यूजर डायरेक्टर्स, डू यू सिट विद देम टू सी कि यार 100%, ये मतलब to ग्लैडली get- हमारे राइटर्स रूम में ही एक सीए है, खुशबू इज अ सीए, हाँ. तो वो तो रहता ही है. फिर अब होता भी है कि कोर्स में भी ना हर थोड़े टाइम में कुछ कुछ चेंज आता रहता है. जब मैंने किया था तो उसे फाउंडेशन कहते थे, जब मैंने किया था तो उसमें 4 ग्रुप, एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते थे, अब शायद डिवाइड होके 3-3 हो गए हैं फाइनल में, और ऐसा ऐसा. तो वो सारे रिसर्च करते हैं. इस बार मतलब हम बहुत सारे सीएस से मिलते हैं, फिर वो रिसर्च ऑलरेडी राइटिंग लेवल पे हो चुकी होती है, बट उसके बाद जब ये लोग भी वापस से आते हैं तो वापस से पूरा साथ में बैठ के जैमिंग, सीएस से मिलना. लाइक अप्रोच करेगा आर्टिकलशिप को. पहले लोग अलग करते थे कि यार करनी है, कर रहे हैं. नाउ पीपल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड यू हैव दैट यंग ब्लड कि यार
ऐसे ही नहीं सहने को सह लूंगी, कुछ होगा तो मैं बोलूंगी. एंड आई थिंक यू ऑल्सो हैव अ न्यू मोनोलॉग कमिंग अप, क्योंकि ट्रेलर में दिख रहा है जो आपने लास्ट में आंसू में कहा ना कि हम लोग करते हैं वो इसी नेचर के लिए. सो डिड यू गेट दैट इन वन टेक? No, absolutely not. I think we took about बट जो आपने ट्रेलर में देखा वो लास्ट टेक था. ओह हाँ हाँ, ये मुझे पता है क्योंकि वो टेक आ गया था, मुझे मिल चुका था और मैंने बोला कि आई गॉट इट, सही है. बट क्योंकि उसके वन टेक में बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें चार्जिंग भी हो रहा था, ये भी हो रहा था और बहुत सारे थे, टेक्निकल्स भी थे. बट मुझे याद है कि देन शी केम अप टू मी एंड सेड कि नहीं, मैं एक और करना चाहता हूँ. I mean, the entire monologue was one take, but we took multiple takes for it. Also, I was very nervous because of this. I don't know why I was so nervous. I was anticipating this monologue since the day I read it. ओके. तो जब से वो हो रहा था तो मैं बहुत, क्योंकि वो एंटिसिपेशन में वो बहुत ना, जिस दिन वो हुआ उस दिन मैं फिर एकदम बहुत ही कॉन्शियस और नर्वस हो गई मुझे याद है उस दिन दूसरे सीन्स में भी थोड़ी वो सीन उसके मतलब थोड़ा कैरेक्टर में थी, तो उसने बोला ये मैं कर लूंगी, मेरे को मोनोलॉग याद करते हैं. मेरे को याद है, पर होता है ना कि आप कभी कभार इतनी बार कर लेते हो कि वो Do you want to get it right and you want to get the yes. correct beat? Yes, It's not about getting right, it's getting the correct beat and the mood. Yes. हाँ Because वो कैरेक्टर को जस्टिफाई भी होना चाहिए कि यार हाँ इतनी जर्नी है, जो पूरे सीजन 2 की जर्नी है, वो उस मोनोलॉग में डिफाइन हो. और वो मोनोलॉग भी बहुत ऐसे क्रूशियल टाइम पे आता है, तो वो था मतलब वो बहुत सारी चीज़ों से होते हुए उस मोनोलॉग तक आए थे और वहाँ से भी हम जहाँ जा रहे थे आगे, और तो बट शी डिड रियली वेल. तो आपके लिए तो नीरज भैया है इन द शो टू गाइड यू. आप लोग के रियल लाइफ में नीरज भैया हैं कोई, या दीदी है नीरजा दीदी? I don't know. मेरी लाइफ में कुछ हैं एक्चुअली, 2-3 लोग हैं. एक तो मेरी मम्मी है. मैं काफ़ी उनके पास एडवाइस के लिए जाती हूँ. और ऑनेस्टली बताऊँ, नॉट बिकॉज ही इज सिटिंग हियर, बट ही इज एक्चुअली ही गिव्स वेरी गुड एडवाइस. Pratik भैया. So he actually gives very good advice and he's helped me out at a lot of things. मतलब I remember मैं बीच में I was actually like exploring getting a property and all of that and finances and वो सब understanding and all of that. I remember he came to like banks with me and Oh, spoke wow. to people and gave me a lot of advice क्योंकि he's somebody who's experienced in that and I was just like, or not just finances, forget that. It's just in general, anything that happens, I really, he's also a very, very dear friend. So he's also smart. So और हार्दिक पांड्या सर, अगर जिन्होंने स्केचेस देखे उनको पता है कि ही ऑल्सो पेज हार्दिक पांड्या. सो प्रतीश, आपके कोई भैया और समवन जिससे आप यू टेक एडवाइस? मुझे लगता है कि मेरा यहाँ ऐसा डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोग, मतलब एक ही नहीं है वैसा, कि अगर कोई दोस्त भी है जो उस सिचुएशन में सही एडवाइस देते हैं, और बहुत ऐसा मतलब इंडस्ट्रियल एडवाइस है ये, तो हम लोग बहुत बातें करते हैं आपस में, और मतलब बहुत डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट लोग हैं जो मुझे लगता भी नहीं है कि वो शायद भैया बन के या दीदी बन के आएंगे, पर आ जाते हैं अपने आप. तो ऑफिस में कोई और है, फ्रेंडशिप में है, फिर ऐसे घर पे कोई और होगा, वैसे बहुत डिफरेंट है. एक नाम तो मैं नहीं ले सकता कि हाँ ये मेरी लाइफ की वही है. आपकी सेट पे एनर्जी कैसी है? बिकॉज बहुत है. मैं बताता हूँ, बहुत मैं है. बताता हूँ, हाँ इसकी ज़्यादा है. तो उससे ये होता है कि हम सब मतलब सच में मैं ना जब पहली बार मिले थे, आई स्टिल रिमेम्बर द कॉन्वर्सेशन, तो पहली बार मिला तो हम टीवीएफ में इसमें बहुत काम किया था, और हम पहली बार मिल रहे थे, तो मैंने ना ऐसा सेपरेटली बोला कि भाई मेरे को 1-to-1 टॉक करनी है. और मेरा एक वर्ड हमेशा था कि सेट की एनर्जी है ना, या तो एक्टर डिसाइड करता है जो लीड है, या फिर डायरेक्टर डिसाइड करता है. तो मैं तो कर लूँगा डिसाइड, आप तो उसमें को बोला था वो सेट पे देखते, और सेट पे ये मतलब मुझे लगता है कि ये और बदरी, मैं 2 लोगों को कभी सेट पे नहीं बोल सकता. वो इतने एनर्जेटिक रहते हैं पूरे टाइम कि आपको थोड़ी देर, मतलब अगर सेट डल भी चल रहा है तो ये उठा देंगे, और वहाँ अलग ही पर खुश हो रहे हैं. ये हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं. एज ए डायरेक्टर मेरा काम बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ना सिर्फ खुद की उठाते हैं, उससे क्या होता है दूसरे भी एक्टर्स आपस में बहुत अच्छे. ये सब नए थे ना, जब आप हाउसी की किसी भी के भी साथ आपने शायद पहले काम नहीं किया था, प्रीत के अलावा. एक्सेप्ट फॉर प्रीत के अलावा. हाँ, बट सबसे इतनी जल्दी इन लोगों ने आपस में इतने अच्छे से बॉन्ड बना लिया, और ये जब सेट पे आते थे तो लगता ही नहीं था कि भाई ये लोग पहली बार काम कर रहे हैं. और तो इनकी एनर्जी जो है वो दूसरे कैरेक्टर में भी बहुत इजीली जाती है, क्योंकि ज्ञानेंद्र जो है वो सच में नीरज भैया है. हाँ वही, that was going to come to that. I mean, how did you break him? तो वो ऑलरेडी नीरज भैया है, तो उनका खुलना जो है But ना, I did break him. हाँ. हाँ, तो उनका खुलना जो है ना वो बहुत, मैं तो ये सोचूं तो शॉक हो गए कि
because I've seen हाँ। Ehsaas and she's like, हाँ मतलब मैं for उसके costume लिए trial also she's like bomb. मैं कल्चरल शॉक थी हाँ यानी के लिए आई वाज अ बिग कल्चरल शॉक और वो है ऐसे, वो सच में है ना, बिल्कुल अगर आप बात कर रहे हो बैठे रहेंगे, वो सुनेंगे और वो फिर बहुत धीरे से कान बोलेंगे, भाई यार बहुत बात करती है. नहीं. नहीं यार भाई, ये तो यार अपन तो यार, मतलब वो आधी बातें करके छोड़ देते हैं। वो भोपाल से है ना, Okay. तो हमारी वो, तो उनको खोलना धीरे धीरे, उनको समझ नहीं आ रहा था, उनको लग रहा था वो जैसे वो एक्टर है, तो वो सेट पे भी एक्टिंग करते थे। तो मैंने बोला कि एक्टिंग उनको क्रैक करके जब अब हम रियल ले आए ना, अब आप उनको देखो, अब वो आते हैं तो अब आप उनसे कुछ भी बोल दो, वो आपको रिप्लाई देंगे चीज़ों के प्रॉपर। Nice. तो हाँ, ये तो क्रेडिट जाता है इनको कि इन्होंने वो सेट को खोल दिया। देयर आर अ लॉट ऑफ सेट्स जहाँ मैं इतनी एनर्जेटिक नहीं होती बिकॉज सेट का माहौल इतना अच्छा नहीं होता Okay. तो यहाँ पे आई थिंक वो बोथ वेज हैं ऑल्सो फॉर मी डिपेंड्स अ लॉट ऑन द डायरेक्टर बिकॉज आई एम स्पेंडिंग द मोस्ट टाइम ऑन सेट विद द डायरेक्टर सो द I have worked with directors who are very like reserved and whatever, like they're not very friendly or तो वहाँ पे vibe अलग होता है, वहाँ पे you can't be. But here because he was also very giving and he was also very energetic and positive on set, तो उसकी वजह से भी I think हम सबका ही इनको लगता है मेरी वजह से, पर actually अगर आप actors सब actors को collectively पूछो तो it is because he was very chill on set. Anybody from the crew, everybody is very nice and that's very rare to find. Like मेरे साथ होता है कि मैं और बाकी शोज में कोई ना एक आध इंसान तो होता ही है कि अरे यार बीटी दे रहा है बहुत हमारे पास वहाँ टाइम पास करने को बहुत लोग हैं, हाँ, और इस ये बार तो सब सच में कास्टिंग भी बहुत बड़ी हो चुकी है। धीरे धीरे कैरेक्टर और आए, कास्ट बढ़ गया है। एक दो फ्रेंड्स ऐड हुए, फिर बॉसेस ऐड हुए, और ये ऊपर मतलब इवन मैं कहता हूँ ना, जो गेस्ट अपीयरेंस है उनसे भी भाई, अब कभी रहता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनने भी एक दिन के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने सेट को एंजॉय करके दिया। जैसे अमन गुप्ता अमन गुप्ता, रचना राणा डे, फन तो वो जितनी देर के लिए आए, वो थोड़ी देर बाद सेट में अपने आप, और मुझे लगता है पूरे पूरे क्रू का क्रेडिट है, वो सभी लोग जो है वो सेट को तो चिल रखने में बहुत हेल्प करते हैं। Yes, so coming back to your show, कब realize हुआ कि शो बड़ा हो चुका है? ओह वाओ कब रियलाइज आई थिंक जब सीजन मेरे लिए तो बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ है मेरे लिए तो जब मुझे पता चलता है सीजन बड़ा हो गया लाइक शो हिट हो गया है वो ये जितनी रील्स बनती है ना फैंस की उससे मैं पता लगा लेती हूँ तो हाफ सीए की तो आई थिंक कुछ आई एम नॉट जोकिंग आई थिंक इजीली 20 या 50,000 से ज्यादा रील्स बनी इज एम आई ओवर कोटिंग नहीं, मुझे तो पता तब पड़ा, सीजन 1 के टाइम बताता हूँ। हाँ. सीजन 2 का तो इनके डीएम्स और इन सब से पता पड़ता है, टीवीएफ के पेजेस पे आता हाँ वो तो है ही हाँ है, इनके इंस्टास पे आता है, हमें आता है। मुझे लगा लिंक्डइन पे सीजन 1 के समय मैं ऐसे रैंडमली एक बार लिंक्डइन ऐसे ओपन किया, क्योंकि बहुत ऐसे हैशटैग हाफसी चल रहा था, Okay. और मतलब मुझे आज तक याद है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, तो मैंने ना ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड किया और ऐसा बस हाफसी हैशटैग डाला और ऐसा ऊपर करता गया और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो मैं शॉक था कि चलो, मतलब इंस्टा वगैरह तो फिर भी एक समझ आता है कि बहुत ही रेगुलर यूज़ वाला मीडियम है, तो उस पे तो चीज़ें दिखती ही हैं इतनी, और आसपास क्या होता है ना, एल्गोरिदम भी वैसा है उसका कि अब आप किसी चीज़ में हो तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ ज़्यादा दिखती है, तो मुझे लगता है चलो ठीक है, देखते हैं। लिंक्डइन तो मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। तो उसके बाद जब मैंने वहाँ देखा तो मैं काफ़ी शॉक था कि यार अच्छा रिस्पॉन्स है लिंक्डइन पे, तो और Any प्रोफेशनल। particular reason इसका नाम हाफ सीए क्यों है? यार ये नाम का क्रेडिट तो मुझे लगता है अमरीश को जाना चाहिए। जब हम स्टार्ट में शो कर रहे थे, और तो वो भी इन्वॉल्व था, और डीवीडी सर इन्वॉल्व थे, और हम लोग ऐसे आपस में इसको क्रैक कर रहे थे, तो वो नाम आया हाफ सी ए, क्योंकि सीए के ऊपर सबसे ज़्यादा मेजर ऑडियंस, और सबसे अच्छी बात है कि ये कोई नाम नहीं है, ये कोई नाम ऐसा सीए कम्युनिटी में नहीं है कि ऐसा जिसका नहीं होता उसको हाफ सी हाँ, exactly. और बट आफ्टर दिस शो वो नाम पड़ गया कि बहुत सारे लोग बाहर आए वैसा कह के कि वी आर प्राउड टू बी एन हाफ सीयर, Wow. क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी भी कोर्स में एक पर्टिकुलर चंक स्टार्ट करता है, फिनिश आधे ही कर पाते हैं, लेकिन सीए एक ऐसा चीज़ है जिसमें अगर आप नहीं भी कर पाए ना, स्टिल आप बहुत आपका टैक्स का, कंसल्टेंसी का और ये सारा काम तो चलता ही है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सीए ही हो, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें यही लोग करते हैं, आपको एक सीए के सिग्नेचर लगते हैं, तो वो उनको भी एक, मुझे लगता है कि एक नाम मिल गया इसके थ्रू। हाँ. तो वो नाम वैसे आया था जब हमने शो स्टार्ट किया था, और क्या था, तो जस्ट केम अप विद की हाफ सी, और वो तब से नाम चेंज नहीं हुआ। वरना मुझे लगता है शो में बहुत टाइम तक, एंड तक नाम डिसाइड होता रहता है, शो बन जाता है, उसमें नाम डिसाइड हो गया था, फिर शो बना है। Any fun thing which happened on set this season? दिस सीजन हाँ, that leak नहीं कर सकते.
प्रतीश को जो भी कुछ फन चीज होता है प्रतीश साइड में बैठ के तो पहले सीजन में भी मुझे मधु अक्की ने गा दिया था, वो फन था। कैसे बहुत फन था, वो था, मैं बता बहुत फन था वो। और मेरी लाइफ में मेरे सामने किसी को पहली बार काटा था तो मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि सच में इतना चिल्ला रही है, इतना दर्द है सेट पे सेट हाँ, पे। set पे। मतलब आपको चुना गया था अच्छा नहीं पता क्या हुआ हम ना नासिक में शूट कर रहे थे और हमारा घर, मेरा घर का हम शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे सब सेटअप चेंज हो रहा है और मैं वहाँ उनके घर, बड़ा सुंदर सा घर, बस। तो दे हैड अ वेरी नाइस गार्डन एरिया और वहाँ पे एक झूला था, तो मैं वहाँ थोड़ा सा सेटअप चेंज हो रहा था, तो मैंने वहाँ चलो वहाँ बैठ के थोड़ा सा चिल करते हैं। मैं जैसे ही बैठी हूँ उस झूले पे, मुझे सडनली यहाँ पे इतनी जोर से स्टिंग हुआ है। यहाँ 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 पे हाँ नहीं, यहाँ हाँ, वही पता होता, नहीं, हाँ, हाँ हाँ हाँ। कहाँ तो फोर आर्म पे स्टिंग हुआ है और मैं बहुत जोर से चिल्लाई और मेरा पहला, पता नहीं, मैं तो ओवर थिंक करती हूँ, तो मेरा पहले इंस्टिंक्ट ये था कि मुझे सांप निकल गया तो और ये मैं- मोस्टली ये और अनमोल वगैरह ना सेट पे ऐसे ही बहुत मस्ती करते रहते थे, हाँ तो हमें लगा बहुत ये करते रहते। हाँ गंदी बातें नहीं करनी यहाँ पे, गाली नहीं देनी तो हमें लगा कि भाई ये आपस में मजाक मजाक कर रहे हैं, इसलिए चिल्ला रहे होंगे, हाँ। इसलिए चिल्ला दिए सेट पे। मेरा पहला इंस्टिंक्ट ये था कि मुझे सांप ने काट लिया और मैं उसको देख नहीं रही हूँ, और मुझे लगा मुझे सांप ने काट लिया, अब गई मैं, तो मैं करके चिल्ला के मैं जहाँ पे मुझे ज्यादा लोग दिखे, क्योंकि मैं तो सेक्लूडेड सी जगह पे थी ना, तो मैंने कहा मुझे अब कोई नहीं बचा सकता, मैं खुद को तो नहीं बचा सकती, मुझे लोग बचाएंगे जाके, तो मैं भागी हूँ और मुझे कुछ काटा, और मैं बोल रही हूँ मुझे सांप काटा। अच्छा ओ मैंने कहा मुझे सांप, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे सांप काटा, तो जो सेट पे हल्ला हुआ है और सब, और सर नहीं थे तब सेट पे, ठीक है, तब पता नहीं कहाँ थे सर। फिर किसी ने कहा, पता नहीं, आई थिंक मेरी जो मम्मी बनती है उन्होंने कहा कि बेटा सांप नहीं काटा, मधुमक्खी ने काटा है। मैंने कहा ओ मेक्स मोर सेंस। फिर मैं ओ नो बट इट्स रियली हर्टिंग, मतलब जेन्युइनली रियली हर्टिंग, एंड ओके एंड नाउ आई एम क्राइंग, ओके, क्योंकि मेरी टॉलरेंस भी बहुत कम है पेन की। तो मैं बैठी हूँ और मेरे आसपास लोग हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ मट्टी मल रहा है, कुछ ये कर रहा है। भाई आया, क्या हुआ, एकदम हीरो की तरह इन्होंने एकदम फुल हीरो एंट्री लिया कि क्या हुआ है, हटाया है सबको, बैठे हैं, क्या हुआ है। मैंने कहा मुझे मधुमक्खी ने काटा है। इन्होंने चाबी निकाली है, नहीं चाबी नहीं, सिक्का निकाला है, मेटल निकाला और रगड़ना शुरू किया है। और फिर थोड़ा सा वो कम हुआ और मुझे ये, और जो पंकज हैं जो हमारे सीपी हैं, दोनों ने मुझे क्या हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल पहुंच गए मधुमक्खी के और वो बात ये थी क्योंकि है ना सेट रुक गया, मेरा मेजर प्रॉब्लम ये था, सेट रुक गया है एक्सक्यूज तो क्योंकि मुझे नहीं, वो इधर ही जाता है नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ है, तो हाँ। गुस्सा मिला, इतनी भीड़ क्यों है भाई, मुझे सच में लगा लाइट गिर गई है किसी के ऊपर। अच्छा ओ तो मैं गया, मिलना इतनी भीड़ क्यों है, और ये लेके बैठे हुए, और प्रॉब्लम क्या, अनमोल हंस रहा है ऊपर में। अनमोल मैंने बोला, क्या हुआ ऐसा कि तू क्यों हंस रहा है, वो तब मधुमक्खी काट गई है भाई, और पीछे से इशारे कर रहा है। मैंने बोला अरे यार, एक ही चीज सिखाई थी बचपन से कि वो ऐसा, वो लो जिस पे जंग लगा हुआ है और उसको ऐसा, हाँ वही हाँ, मेटल और मैं आया हूँ तो हाथ में मिट्टी है, तुम्हें लगी कहाँ यहाँ, तुमने अभी ये हटाऊं पहले तो वो मिट्टी कोई हटी रैंडम है, इंसान ने मट्टी लगा दी हाँ। हाथ पे, वो फिर वो बीसा क्या? और ये रो रही है, और हमको पता था कि भाई अगर अब तो हो ही नहीं सकता, सीन ही सारे इनके साथ थे, हाँ। तो हमने बोला अब तो हो नहीं सकता, पंकज ने देखा चलो, और फिर गए वहां टेटनस का शॉट लगाया है। पर मैंने पहली बार देखा कि उसके बाद हाथ बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था, एक इतना सा एक सूजन भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। फिर ये रूमर चल गया कि मैंने नाटक किया। हाँ, अब फिर मुझे आया गुस्सा, मैंने कहा सूजन नहीं हुई तो दुख तो मैंने झेला है ना, और खुद भी मैं- पूछ रही हो और बोल रही सच में नहीं आई यार, इसमें कुछ हो ही नहीं। सूजन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बट दैट डजंट मीन कि मुझे नहीं काटा ना, पेन तो हो रहा था। कुत्ते सब। चलो अभी ना गेम खेलेंगे, सो विल प्ले दिस गेम कॉल्ड कौन बनेगा फुल सीए, ठीक है? कोई नहीं एहसास तो बिल्कुल नहीं। नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, शो देख। So I'll just ask like one करके, I just Yes, point like yes. this, ठीक है? What does a CA student see the most in their life? Balance sheets, red underlined answers in an exam, coffee mugs, या all of the above? All of the above. हार्ट ब्रेक। Correct. Pratish, which festival do CA students celebrate the most? Diwali, Holi, exam day या budget day? एग्जाम फेस्टिवल, Exam day. एग्जाम Correct. What's the scariest 3 words for a CA student? You're wrong. Result is out. Audit is pending. या mummy is calling. रिजल्ट इज पेंडिंग। तुम ही दे दो ना, तुम ही कर लो फिर। मैं अपना सोच के बता रहा हूँ ना, अब मैं ऑडिटिंग कर ही नहीं सकता हूँ जब तक मैं बना नहीं, तो वो
मतलब आप आर्टिकलशिप का बोल सकते हो, सॉरी, हाँ। हाँ If debt is left and credit is right, then what is sleep? बोलो। Ask. नहीं, आप बोलो। तुम्हारा है नहीं, मेरे बोलो से ना। मेरा तुमने आप से बोलो ना, अब आपको बोलना था ना, बोलो। Non-existent, deferred asset, hidden liability, and not applicable to CA students. not applicable to CA students. Actually, it's non-existent, but yeah, ठीक है ना same thing. 100%। चुप रहो Who is CA's best friend during exam prep? Calculator, coffee, highlighter, या Google? calculator. Correct. tit for tat. Now, what does CA stand for? Completely awake, coffee addict, career achiever, या crying alone? Chartered accountants, guys. Firstly, let's not mistake people. But What's the first one? पहला वाला था completely awake, coffee addict, career achiever, crying alone. career achiever. करियर अच्छा। Nice. चलो, thank you so much. Now we'll play this rapid fire. टिक 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 करके. It has to be rapid, huh, Pratish? हाँ. है तो आपने मुझे रोक दिया हुआ ना, बोल रहा था। Balance sheet या script sheet? बैलेंस शीट। Reels deadline या audit deadline? Which is scarier? Audit deadline. Reels don't have deadline. नहीं यार. क्या बात कर रहे हैं? मैनेजर से पूछो. अच्छा हाँ, वो है ना वो नहीं है. Coffee addict या content addict? I don't drink coffee. She is coffee। And coffee. Yeah. हाँ। Acting का articleship easy or tough? बहुत tough. Ah. Which role is harder to play? Playing a character or passing CA का exams? यार ये तो एक्टर के लिए, सब आपके लिए. एक्टर के लिए फर्स्ट वन होगा, सीएस के लिए सेकंड होगा, तो मैं किसी को भी बुरा नहीं लगा सकता इसमें। If your life was a CS subject, वो भी कौन सा स्टेज पे होगा? Audit, law या accounting? Accounting. Ah, never ending. हाँ. Budget day या film release day? Bigger excitement. शो रिलीज डे। Yeah. More stressful, memorizing lines or revising tracks provisions? Memorizing lines. Lines. Which is closer to heart? Camera या calculator? कैमरा। Camera. Thank you. इनके लिए तो क्रिकेट बैट है सिर्फ. एनी डे क्रिकेट। हाँ. ज्यादा तो उनका वही है बट एनी डे हार्दिक पांड्या सर. क्रिकेट। नहीं नहीं, एनी नहीं नहीं वो डिस्कवर कैसे हुए थे? फॉर आवर ऑडियंस आई रियली वांट टू लाइक मैं बाहर खड़ा था और अभिनव ने बोला कि एक्टिंग करता है। मैंने बोला हाँ करता हूँ, कल आ जाना। सिर्फ इतना हुआ, क्योंकि मुझे टीवी ज्वाइन करे हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे। ओके. डिड यू नो दैट हार्दिक पांड्या में प्ले कर सकते हो या मैं दिखता हूँ? मैं जब विटी फीड में था तो वीडियो से बहुत कमेंट आते थे, अच्छा. यू लुक लाइक हार्दिक, यू लुक लाइक Oh. हार्दिक, ऐसा ऐसा। हम्म. पर उस समय तक ऐसा नहीं था, और वो बस मैं टीवी ज्वाइन करा और बाहर खड़े थे शिवांकित और अभिनव ऐसा क्रैक कर रहे थे। शिवांकित अभिनव को बोल रहे थे तू ही कर ले, तू ही कर ले, और अभिनव डायरेक्ट भी कर रहे थे उसको। तो अभिनव ने ऐसा मेरी तरफ देखा, उसने बोला कि तेरे को आता है? मेरा हाँ आता है, तो कल मिलते हैं। फिर कल जब सेट पे गए और मेरा मेकअप हुआ तो मुझे ही बिलीव नहीं हुआ कि मैं इतना दिखता था उस समय। तो उन्होंने क्योंकि प्रॉपर ऐसा कुछ ट्रिम विम करके, मैं बोला हाँ, तो ऐसे अभिनव का क्रेडिट। So, my last question to you. You've grown in the public eye. Did it hit you the transition? Because obviously there was maybe that time when you're adulting yourself. कि अब तुम child actor नहीं हो, अब तुम एक adult हो. तो वो transition कैसा था? Like, did it like feel like कि अरे I need to look for different kind of work? Was it from your way या industry के side से change हो रहा था? you know transition तो काफी smooth ही था. Like as I was growing, जैसे like when I was a child I was doing those kind of roles, and then I hit puberty, so I was doing all adolescence kind of roles. Then I became then I was in my early 20s, so I was doing more college based, you know, college based kind of shows. Now I think I'm in my life where like I really need to transition from that to being a full like an adult on screen. So yeah, मतलब I think वो as an actor तो वो decision making, वो strategy planning तो रहता ही है कि अब कौन से roles करने हैं, अब कैसे roles करने हैं, क्या होना है. Now the strategy is to do more mature roles. So I think that तो रहता ही है, but I think I've been very lucky when it comes to transitioning, because it has been very smooth, and because of the kind of opportunities that I have gotten, the kind of roles that I've been doing, it has been very smooth only. And I've honestly, I would not have it any other way, because That's what, because if you see, काफी child actors fail to transition. So what do you think has worked? Because of your mother, like some guidance या क्या? 100%, कि obviously, क्या because she's only groomed me, and she's been behind my, she's been my backbone for like
और मैं देखा Ever. बहुत ईगर भी है, मतलब हाँ, एक बार बहुत उनसे सही। मिला हूँ ना तो वो she's कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, Correct. किसी के बारे में कुछ रिसर्च करते Oh, रहते हैं, तो so वो तो definitely है, but I don't know what's gone wrong with the others. I think they just didn't. I don't know, man. I really don't know. I think I can really just speak for myself. Like I think I've been honestly. It also requires a lot of luck for you to keep getting those kind of roles, and I think because of TVF, it has been a big part of my life. So I think they've given me those kind of opportunities, and it's worked very well for me. And I still have to do a lot of work. I mean, it's not even begun for me. I feel sometimes, but I really enjoy it, and I love that I've gotten to explore. I love the fact that I was grown on set, and I've I've grown around such legendary actors and such experienced directors and writers, and it has really groomed me, and it has made me the person I am today. So I think I'm very happy about that. So yeah. टीवीएफ में उन्होंने एक बात सही बोली थी, वो आए तो है जो देख लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं, हाँ। एक्टर्स को भी, डायरेक्टर्स को भी, ये वो, तो मुझे लगता है क्रेडिट है, मतलब टीवीएफ का अर्नाब सर में उनमें है, वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद शायद उनको आपका पोटेंशियल पता होता है और वो आपके अंदर से फिर वो चीज़ें निकलवा लेते हैं। Nice. Or Aisaz, I have one question for you. I think I can totally agree, and everyone can agree with the fact that nobody celebrates their birthday like Aisaz does. क्या secret है भाई? आई होप किसी ने ये बोल दिया ऑन स्क्रीन यार। मतलब हम ना यार मैं हमको तो ऐसा लगा, मैं बताता हूँ, मैं ये अपनी बर्थडे पार्टी में खुद तो सुन ही नहीं पाते हैं, हाँ। तो हम सुनते हैं कितने लोग आते हैं? क्योंकि वो उसको नहीं पता है, वो सुन नहीं पाती है उस समय, वो तो म्यूजिक लाउड रहता है और उसे खुद नहीं पता कि ये भी आया था क्या, हाँ, मैंने तो वो नेक्स्ट डे पोस्ट देख के बोलती ओह क्या है oh, he also had come. Oh, he came too. तो हम जो अभी हैं उसमें हमारा एक ग्रुप है जो आपस में बोलते हैं कि ये हमारा एक ईयरली फेस्टिवल है, हम आते हैं, मिलते हैं, इसी बहाने हमारा उन लोगों से मिलना हो जाता है, क्योंकि जब ये उधर डांस करते रहते हैं हम आपस में बात करके, ये होता है नेक्स्ट ईयर गाइस, अगले साल मिलते हैं, है ना? तो अब जब हम वहाँ बाय बोलते हैं तो हम यही बोल के निकलते हैं कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल मिलेंगे फिर से। That's very nice. Actually, मैं बताऊँ, I love being a hostess. Oh. I love hosting people. I love hosting parties and everything. And I've just come to terms with the fact that this is who I am. I would do this. Like, birthday is just an opportunity. The birthday is just an occasion. मेरा बस चले तो मैं हर महीने कोई पार्टी थ्रो करूँ और लोगों को साथ लाऊं और बहुत मजे करूँ। जरूर करना चाहिए। तो मैं तो देख, पैसे तुम दे रहे हो, हाँ मुझे कह रहे हो, हाँ तो बट मुझे बहुत मजा आता है, एंड आई एम एक्चुअली सो आई यू नो ऑनेस्टली द फैक्ट दैट क्यों मैं इतनी खुश रहती हूँ अपने बर्थडे पे, क्योंकि मैं वो ओवरवेल्म्ड होती हूँ कि इतने सारे लोग आए हैं। पहले तो मैं स्ट्रेस लेती रहती हूँ कि कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आ रहा, क्योंकि इतने मैं अगर 300 लोगों को बुलाती हूँ तो मुझे उसमें से 80-90 लोगों का आता है कि यार वी आर नॉट इन टाउन, सॉरी कांट मेक इट, ब्ला ब्ला ब्ला, सो आई जस्ट अज्यूम कि नोबडी इज गोइंग टू शो अप, एंड देन आई गो टू, एंड आई एम ऑलवेज लेट ऑन माय ओन birthday party. He is the one who's always, like, I think last 3 birthdays he's attended and he's always reached before time. And तब तक फिर मुझे आता था कि अभी कौन आया, हाँ अभी थोड़े ही लोग आए हैं, अभी थोड़ा, और तो मेरा स्ट्रेस बढ़ता रहता है। It reaches to that point कि अब मेरी पार्टी में कोई नहीं आएगा, मेरी पार्टी फ्लॉप शो होने वाली है। फिर जब तक मैं पहुंचती हूँ तब तक decent amount of people have come, and then people keep coming in, and I'm overwhelmed. Oh, this person has also come, this, and I'm just very happy that so many people show up for me. I think it's a very cool thing. And I also always, my goal was to always do this, ki, you know, it becomes the topic of the town. Like Yeah, it becomes ki, are you going to ऐसा iconic event of the year. आई होप गाइस इतने ही सारे लोग हमारे शो में भी आए और वो भी देखें। वो नहीं पता आप उसकी आप जिस responsibility. हिसाब से सेलिब्रेट करते हो तो प्लीज उन सबको भी ना शो भी देखेंगे। So Pratish, in 3 words, हाँ। just describe your season half CA2 ki what can people expect? इमोशंस, मैच्योरिटी, रिलेशनशिप। Thank you. Very nice. So I had a wonderful time hosting you guys. ये हमारे रॉबेर फैमिली की तरफ से प्लीज पहनिएगा और पसंद आएगा तो प्लीज टैग जरूर करिएगा। Hey guys, हमारा शो आ रहा है 27 अगस्त को Amazon MX प्लेयर पर, हाफ CA सीजन 2 प्लीज देखना, और अगर ये इंटरव्यू उसके बाद भी आया है तो भी देखना, पहले आया है तो भी देखना, और कमेंट सेक्शन में हमें बताना कैसा लगा। हम आपके रिस्पांस का वेट करेंगे और हम पढ़ भी रहेंगे, राइट? और Amazon MX Player पे free. फ्री। Free. आने जैसे करें. नाइस ग्लासेस। Thanks man, it's Robert. Oh yeah. So if you enjoy this podcast, please like, share and subscribe to RVCJ Movies.